आइए हम आपकी मदद कर देते हैं। प्रणाम शहंशाह। ये सूखे मेवे की है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। शहंशाह, शहंशाह, रस्म के मुताबिक आपको खास बेगमात के पास पहले आना चाहिए था। जब हमारा मन करेगा हम खुद ब खुद आ जाएंगे। वैसे ये खीर बड़ी उम्दा लग रही है हमें। क्या अपने हाथों से हमें खिलाएंगी नहीं आप? अवश्य खिलाएंगे। ये आपके लिए विशेष बनाई है, चखिए ना। नहीं शहंशाह, आप इसे नहीं खा सकते। क्यों? ये फैसला शहंशाह की हिफाजत के इंतजामात को देखते हुए लिया गया है। कोई भी खाने की चीज शहंशाह तक पहुंचने से पहले उसे शाही रसोइया चखता है, ताकि शहंशाह को कोई खतरा ना हो। बेटा हम आते हैं। परंतु रुकया बेगम, लीला हमारी बहन है और फिर सब लोग खीर चखी तो रहे हैं। नहीं जोधा बेगम, ये फैसला खुद आपके लिए नहीं बदला गया था, तो ये अब भी नहीं बदला जाएगा। शहंशाह की जान को हमेशा खतरा रहता है, हमें होशियारी बरतनी चाहिए। ये खीर पहले कोई भी चखे, उसके बाद ही शहंशाह चखेंगे। याद रखना लाबोनी, जलाल के पहले ये खीर तुम्हें खानी है, और अगर इस खीर की एक बूंद भी किसी और के मुंह लग गई ना, तो हमारा टोटका काम नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो पहले इसे हम चखेंगे। शहंशाह, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अगर हम स्वस्थ रहे तो आप इसे बेशक खा लेना। उसकी जरूरत नहीं है, हमें एतबार है आप। आपने हमारी खीर गिरा दी। शहंशाह, जब हमारा हमने आपको कहा था कि आप वहां चली जाओ, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? हर वक्त तुमसे सटकर क्यों खड़ी हो जाती हो? तुम समझती क्या हो तुम खुद को? तुम खूबसूरत नहीं हो। हमने तुमसे निकाह किया क्योंकि हमारे वालिद साहब ऐसा चाहते थे, और तब से लेकर आज तक बचपन से सिर्फ बुढ़ापे का साया देखने तुम्हारे चेहरे पर हमें घुटन होती है। तुमसे घुटन होती है जब तुम बाकी बेगमात से रश करती हो। घुटन होती है हमें तुम्हारे साथ से। चली जाओ यहाँ से। शहंशाह पे कैसे बातें कर रहे हैं? रुकया बेगम है। बीच में मत बोलिए आप। आपको भी कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी है हमने। बेहतर होगा कि आप जाकर कतार में खड़ी हो जाएं। जब हमारा मन करेगा तब हम आपके पास भी खुद ब खुद आ जाएंगे। जाइए यहां से। रुकया बेगम रुकिए। रुकया बेगम, रुकया बेगम, रुकया बेगम, आप इतनी दुखी मत होइए। कदाचित शहंशाह का ये अर्थ नहीं था। नहीं जोधा बेगम, निकाह के इतने सालों के बावजूद भी आज तक जलाल ने हमसे ऐसी बात नहीं की। आज तक हमें इतना बेइज्जत नहीं किया।
आज वो कुछ अलग ही इंसान लग रहे थे जोधा बेगम। मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये कि जलाल को कुछ हो गया है जोधा बेगम। मानो कि उनका दिमाग किसी और के कब्जे में है। वो हमारे जलाल नहीं लग रहे थे जोधा बेगम। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई और आदमी हमसे बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है रुकया बेगम। आप तो जानती है ना शहंशाह कई बार ऐसा बर्ताव करते हैं। हो सकता है कि वो आपसे रुष्ट होने का नाटक कर रहे हो। नहीं जोधा बेगम, हम आपसे कह रहे हैं ना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनजान आदमी हमारे सामने खड़ा हो। हम सच कह रहे हैं जोधा बेगम। आप खुद ही देख लीजिए। आप ये शहंशाह को दीजिए, और अच्छा होगा यदि आप पहले इसे चख लें, ताकि रुकिया बेगम को कोई समस्या ना हो। अभी मंत्रित खीर तो गिर गई, अब माँ ये क्या खिलाने को कह रही है? लीजिए शहंशाह, चख लीजिए। जोधा बेगम, आप यहाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हुजूर, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये रोने लगी। कहने लगी कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। इनकी उम्र का लिहाज करके हम इन्हें यहाँ ले आए। ठीक है, आप जाओ। कहिए, क्या बात करनी है आपको? जोधा बेगम, शहंशाह को इस वक्त मदद की जरूरत है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसी कोई... मैं जानती हूँ आपको इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी उम्र का तजुर्बा कुछ कहता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका वजूद है। इस दुनिया में जादू टोना, काला साया, काला जादू, तंत्र, ये सब चीजें मौजूद हैं और उनका असर किसी पर भी हो सकता है। आप बड़ी नेक दिल हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपके शौहर पर काला साया है और मैं उस आदमी को जानती हूँ जो शहंशाह की मदद कर सकता है। कौन? बहुत बड़ा जादूगर है वो। उसका नाम है योगी उदयनाथ। वो काली मंदिर के पीछे वाली गुफा में रहता है। अगर वो राजी हो गया तो शहंशाह की जिंदगी बच सकती है। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? आप शहंशाह से जाके पूछिए, देखिए आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो भड़क जाएंगे। जब कोई इंसान इस तरह अचानक बदल जाए और अपनी तासीर के खिलाफ बर्ताव करे, इसका मतलब उस पर कोई काला साया है। जोधा